अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची वाले हो जाएं तैयार, बरसात होगी लगातार। आज शाम से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। हैदराबाद, जामशोरो, सखर, लाड़काना, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, नवाबशाह और दादू में भी बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं अर्बन फ्लडिंग का खदशा नहीं है। अवाम ने मुमकिना बारिश पर खुशी का इजहार किया, लेकिन साथ ही इंतजामिया पर नाकिस कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। बारिशें होंगी तो वही होगा, कराची फिर डूबेगा। अब कोई इस पे राय अमल कर ले तो बेहतर हो जाएगा। नाले भर जाते हैं, नालों के साथ साथ जितने भी लोग रहते हैं वो बड़ी मुश्किल में होते हैं। तो ये कराची में ऐसा होता है, जब भी बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है तो यही होता है। नालों की सफाई का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है, थोड़ा हाल तो खराब हो जाता है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। फैसलाबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। शेखुपुरा, पीर महल, लालियां, चिनियोट, ननकाना साहब और ओकाड़ा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। झंग में तूफानी बारिश के बाइस फेस्को के 60 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज से बारिश की पेशगोई कर रखी है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा मौसम कैसा है शहर कायद का? बिल्कुल अली, महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो आज शाम में जो है वो आंधी चल सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिससे जो है वो प्री मानसून का जो पहला स्पेल है वो दाखिल होगा और कुछ जगहों पर हल्की बारिश जो है वो मुतवक्का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला जो है वो कल तक जारी रहेगा। इसके अलावा सुबह और रात के औकात में हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है, जबकि बाकायदा तौर पर मानसून का जो आगाज़ होगा वो 25 तारीख के बाद होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी अपडेट करने के लिए। लाहौर में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। सुबह सवेरे से ही बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। मौसम की मजीद सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। जी हुमा, मजीद बताइएगा कैसा मौसम दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि इस वक्त आसमान पर बादलों के ही डेरे हैं और साथ में कुछ ठंडी ठंडी हवा जो है वो भी चलती है, और जिसकी वजह से मौसम काफी ज्यादा खुशगवार महसूस हो रहा है। रात गए बारिश हुई थी, जिसके बाद से इस वक्त तक मौसम ऐसा ही है और महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशगोई कर रखी गई है कि आज सारा दिन वक्फे से बारिश का इम्कान है और कल तक ये सिलसिला जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन साथ में जो परेशानी वाला काम है वो जरूर रहता है कि लेस्को के फीडर ट्रिप ना हो तो आपको बारिश का मजा ही नहीं मिलता है। तो वही सूरत हाल आज भी है। रात गए जैसे ही तेज बारिश शुरू हुई तो उसके बाद से ही लेस्को के फीडर ट्रिप हुए और लोगों को बारिश जो है उसको एंजॉय करने के लिए छतों पर जाना पड़ा, और सारी की सारी जिनकी नींद थी, जो सो रहे थे, उनकी नींदें तो बिल्कुल खत्म हो गई। उन्होंने बारिश का जरूर मजा लिया, लेकिन बिजली न होने की वजह से उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, और वही सूरत हाल अभी भी है। बेशतर फीडर्स जो है वो अभी भी ट्रिप पड़े हुए हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी यही सूरत हाल जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि लेस्को की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि कम से कम लोड शेडिंग तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लोड शेडिंग जो है वो 3.5 घंटे जो है वो की जा रही है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हवा थोड़ी सी चलती है उसके बाद ही बादल आने के साथ ही यहाँ पर बिजली जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, और ये कहा जाता है कि कहीं पर काम हो रहा है, किसी जगह पर कोई ट्रांसफार्मर में कोई मसला है, तो जिसकी वजह से सारी का सारा जो एरिया है वो बंद कर दिया जाता है। सूरत हाल आज भी वही है, सुबह के वक्त भी वही है। कई इलाकों में अभी भी जो बिजली है वो बहाल नहीं की जा सकी है, रात गए की जो बिजली बंद की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, काफी ज्यादा बादल आए हुए हैं और अभी इस वक्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशगोई
गोई कर रखी गई है कि आज भी बारिश होगी। तो लाहौरी जो है वो इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त मैं यहाँ पर बागे जिना में मौजूद हूँ और बागे जी। जिना में मैं देख रही हूँ बहुत सी फैमिलीज भी आई हुई हैं और इसके साथ साथ बहुत से नौजवान जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। किसी ने खेलना है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कोई अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचा हुआ है क्योंकि अभी बच्चों को छुट्टियां भी हैं। तो ज्यादातर बच्चे जो है वो यहाँ पर प्ले ग्राउंड जो इनका बनाया गया है जिनाब बाग का वहां पर मौजूद है, वहां पर झूले ले रहे हैं और यहाँ पर ये एरिया ऐसा है जहाँ पर वॉक करने के लिए लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं। तो वॉक भी की जा रही है और इसके साथ साथ कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। खूब मजे जो है वो इस वक्त किए जा रहे हैं और ये क्योंकि महकमा मौसमियात ने कह रखा है कि आज ये सारा दिन जारी रहेगा तो यकीनन लाहौरियों के प्लान्स भी होंगे। नाश्ते के बाद यकीनन कहीं और आउटिंग भी की जाएगी और खूब मजे किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट अपडेट करने के लिए। कराची और लाहौर के बाद अब पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में भी आसमान पर काले बादल छा गए हैं, साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आजम रहमान से। जी बिल्कुल, पेशावर में बिला आखिर मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। सुबह सुबह पेशावर के जो शहरी हैं वो मौसम को देख के खुश हो गए हैं। इस वक्त जो है आसमान पर बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्मी का जो जोर है, जो शिद्दत है वो टूट चुकी है। चंद ही दिन पहले तक जो मैक्सिमम दर्जे हरारत था वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड 42-44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था, लेकिन अभी जो है मौसम जो खुशगवार हुआ है उसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो कम हो गया है। इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया ठंडी हवाएं चल रही है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है उन्होंने तो बारिश की पेशनगोई की हुई है, हालांकि बारिश अभी तक शुरू तो नहीं हुई, लेकिन बारिश की जो पेशनगोई की गई है वो ये कहा गया है कि बुध के रोज तक जो है वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो न सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा ओवरऑल जो है उसमें जारी रहने का इम्कान है। बारिश तो नहीं हुई लेकिन मौसम खुशगवार हो गया और पेशावर के शहरी अब यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश भी हो जाए ताकि मौसम जो है मजीद जो है खुशगवार हो जाए। जी और यहाँ आपको खबर दें, मुल्क भर में तूफानी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला भी जारी रहेगा, जबकि डेरा बुगटी में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। पीरकोह में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। गलियां और सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इमाम बुगटी से। जी इमाम, बताइएगा। बिल्कुल, रात देर से बारिश का सिलसिला जिला डेरा बुगटी भर में जारी है, जिससे पीरकों में जो तूफानी बारिश हुई है उसकी वजह से एक मकान की छत गिर गई है, जिससे 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। उनको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा जो डेरा बुगटी सुई बेलावग और बिहलोटी के इलाके जो शहरी आबादी है वहाँ पे इस वक्त पानी जमा है और नदी नालों में तुगयानी है, सैलाबी सूरत हाल है। और इस वक्त जिला इंतजामिया की जानब से कोई इमदादी टीमें नहीं पहुंची हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमाम बुगटी अपडेट करने के लिए। सिंध में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सबसे ज्यादा बारिश सक्खर में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिरने से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। सिंध के शहरों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दिया। जेकबाबाद, सक्खर, लाड़काना, कंदकोट, शिकारपुर और खैरपुर समेत मुतादिद शहरों में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश सक्खर में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रिक्शे पर दरख्त गिरने से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम भी खुशगवार हो गया, ताहम सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कीचड़ में से आ रहे हैं, पानी में से आ रहे हैं। सूरत हाल आपके सामने ये देख लो, इंतजामिया वसोई हुई है, पता नहीं क्या मसला है। अब क्या कर सकते हैं, हम परेशान लगे पड़े हैं सारे हम लोग। ट्रैफिक भी जो है जाम हो रही है, इसकी वजह से मोटरसाइकिलें बंद हो रही है। 1-1.5 बजे जब वापसी आए तो हमारा इतना पानी था, ये सारी फुटबॉल जो है डूबी हुई थी। बारिश शुरू होते ही जेकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए और बड़ा इलाका बिजली से महरूम हो गया। भारत और बांग्लादेश में शदीद बारिशों के बाद सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। मुख्तलिफ हादसात में 80 से जायद अफराद हलाक और मुत्तादिद लापता हो गए। 1 करोड़ से जायद अफराद मुतासिर। भारतीय रियासत आसाम में 32 अजला में घर गिर गए। मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई। बांग्लादेश का शहर सिलहट मुकम्मल तौर पर डूब गया। सड़कों और गलियों में कश्तियां चलने लगीं। इंतजामिया ने फौज तलब कर ली है।
चीन में भी मूसलाधार बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। जनूबी चीन में बारिश के बाद सैलाब, हजारों देहात में पानी दाखिल हो गया। सैलाबी रेले में गाड़ियां भी बह गईं, लाखों अफराद मुतासिर, लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आगे बढ़ेंगे। कराची के लियाकताबाद सुपरमार्केट में रात गए कपड़े की दुकानों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया। आतिश ज़दगी से कपड़े की मुतादिद दुकानें मुतासिर हुईं। उधर बुरेवाला में गोदाम में आग भड़क उठी। आग की शिद्दत के बाइस गोदाम की छतें गिर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत बलोचिस्तान और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान और सरकारी मुलाजमीन के ग्रैंड अलायंस के वफ्द की मुलाकात हुई। वज़ीर आला की यकीन दहानी के बाद ग्रैंड अलायंस ने हड़ताल और धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने कहा कि मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुलाजमीन के मुतालिबात हल किए जाएंगे। हड़तालों और धरनों से आम शहरी मुतासिर होते हैं। सड़कें बंद करने से मसाइल हल नहीं होते। बलोचिस्तान का बजट इजलास आज तलब कर लिया गया है। बजट इजलास कल दूसरी दफा मौखिर किया गया था। ज़राए के मुताबिक इजलास मुलतवी करने की वजह बाप पार्टी में पैदा होने वाले इख्तिलाफात को करार दिया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से इजलास मौखिर होने की वजह वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो की मसरूफियात को बताया गया। इससे कबल बलोचिस्तान का बजट सेशन 17 फिर 20 जून को तलब किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना का 7 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मुल्की और बैनुल अक़वामी स्कोक बॉन्ड्स की इजरा की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। काबीना को GSP प्लस स्टेटस से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। कोरोना से बचाव के इंजेक्शन की कीमत में कमी का एजेंडा भी शामिल है। इजलास में इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के लिए ऐवान मुख्तस करने की तहरीक वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की, जिसको मंजूर कर लिया गया। तहरीक में कहा गया है कि इजलास कल या किसी और दिन कौमी असम्बली हॉल में होगा। मुर्तजा जावेद अब्बासी का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आइंदा 3 रोज के अंदर होगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।